क्या बात। स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। ऑल पार्टी मीट सेंटर के द्वारा बुलाई गई है और ये जो अभी तस्वीर आप देख रहे हो ये चौधरी लाल सिंह के घर की है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चौधरी लाल सिंह एक साथ बैठे हैं। चौधरी साहब, आपने अभी भी प्यार बनाया हुआ है, लेकिन ऑल पार्टी मीट बुलाई जा रहा है, आपको इन्वाइट नहीं भेजा नहीं गया, तो क्या कारण लगता है कि प्यार एक तरफा है? मैं उन लीडरों में नहीं हूँ, उन इंसानों में भी नहीं हूँ। आप ना मेरी शादी में फ़ोटो आपकी शादी में मेरा फ़ोटो दोनों का कभी किसी फंक्शन में, किसी रिसेप्शन में, किसी में भी हो तो मैं लगा के उस दिन उतार दूं जिस दिन आपको हट जाओ। कई लोगों की आदत है मुंडियाँ काटी होती है फ़ोटो की। कई घरों में जाना मुंडी काटी होती है या फ़ोटो चेंज किया होता है, बाहर फेंका होता है। ये चौधरी लाल सिंह है। मेरे पास राहुल गांधी का भी मिलेगा आपको, मेरे ऑफिस में जाना तो सुषमा स्वराज का भी मिलेगा जो मैंने यहाँ एम्स बनाया था। इधर तो मेरे पास आओगे तो हर बंदे का फोटो मिले। मेरी अपनी यादाश्तें हैं। तो उन्होंने आपकी याद कैसे बुला दी आपको? नहीं, वो याद नहीं, उन्होंने क्या मेरी याद बुलानी और क्या करना है। सवाल क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता लिस्ट बनाना। दिस इज वेरी क्लियर। प्राइम मिनिस्टर अगर लिस्टें बनाते रहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर क्या करोगे यार? अगर प्राइम मिनिस्टर लिस्ट बनाते होगे तो वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने बड़े प्राइम मिनिस्टरों के साथ, मैंने 10 साल तो मनमोहन सिंह साहब के साथ भी देखा है। मैंने एक्स प्राइम मिनिस्टर भी देखे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ। मैं चंद्रशेखर साहब के साथ भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं आई नो बेटर। क्वेश्चन ये है कि कारण क्या है फिर? ये कारण बड़ा क्लियर है कि जम्मू को नहीं उठने देना, जम्मू दबा के रखा जाए। आपको कश्मीर में जुमा जो हमारे बाद में जो लोग पार्टियाँ बनी उनको क्यों उन्होंने बुलाया? भाई दी ये क्वेश्चन उनके आ गया, हमें थोड़ी है। होश नहीं है क्या? लेकिन ज़ुबान पे तो ऐसा है कि हर वक्त वो जो कश्मीर बेस्ड पार्टी हैं उन्हीं को कोसते रहते हैं। जम्मू की तो तारीफ की जाती है, लेकिन उन सबको बुलाया गया। जम्मू आज उनकी सच्चाई सामने आ गई ना कि ये झूठ बोलते हैं। अगर ये कोसते होते तो जम्मू को रगड़ा क्यों चढ़ाते? जम्मू तो मैं कहता हूँ जम्मू जितना रगड़ा गया कहीं नहीं। कहा था सेक्टर में हम बराबर कर देंगे, बराबरी कर देंगे। सेक्टर बराबर क्यों नहीं हुआ भाई? कहते थे हम यहाँ PSC सर्व सिलेक्शन बोर्ड ये हम ऐसे कर देंगे। कहते थे कि हम रिक्रूटमेंट में बिल्कुल ठीक करेंगे। जो 30% नौकरियाँ जम्मू की कम है कश्मीर से, हम उसको ठीक करेंगे। ये कहते थे कि हम जहाँ ट्राइफर्केशन करेंगे, क्यों नहीं हुई? चौधरी साहब, ये तो आपने भी विचार किया होगा, कॉल क्यों नहीं किया गया? कारण क्या है? वो चाहते हैं कि जम्मू की आवाज़ वही लोग हैं। एक बड़ी क्लियर बात है कि 9 आदमी 14 लोग हैं। मैं लिस्ट देखी मैंने। हाँ। 14 आदमी फोटो लगे हुए उनके देखे मैंने। 14 में से 3 आदमी बीजेपी के हैं। 2 इसलिए बीजेपी के साथ, एक तो होना था प्रेसिडेंट तो होने थे। 2 इसलिए हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वो इसलिए उनको लाया गया क्योंकि ताराचंद को लगाया गया। ताराचंद जी उन्हीं के बहाने आए हैं। अदरवाइज तो जब पार्टी का प्रेसिडेंट जा रहा है तो जब पार्टी का बफर जाता है फिर एज ए डिप्टी सीएम क्या मतलब? फिर पॉलिटिकल पार्टी का क्या कंसर्न रहा? फॉर द मीन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी मीट। समझ आई ना? कि आप देखिए कि आपने जब मीर साहब को जम्मू कश्मीर का जो प्रेसिडेंट है उनको रखा, राइट? ऐसे महबूबा जी को उनका पार्टी प्रेसिडेंट रखा, ऐसे सिजाद लोन जी को अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट रखा, अल्ताफ बुखारी को अपनी पार्टी प्रेसिडेंट रखा। उनके साथ और दाएं बाएं नहीं रखा। उनका जम्मू का बंदा उनका क्यों नहीं रखा? उनका जुल्फकार अली क्यों नहीं रखा अपनी पार्टी? PDP का यहाँ से बंदा क्यों नहीं रखा? अभी पहले मेरी बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करिए भैया कि जब आपने अपनी पार्टी से 2 आदमी रखे तो बाकी पार्टियों के उनके 9 में 18 उनके भी होने चाहिए थे, राइट? फिर दूसरा नंबर, जब पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग हुई, जो भी इलेक्शन कमीशन में जो पार्टी रजिस्टर है उसको बुलाना था। वी आर वन ऑफ देम। तो कहने का मकसद है गलती इनसे हुई है बड़ी जबरदस्त, और इसका मुझे बेनिफिट हुआ है। मुझे कहाँ नुकसान हुआ? आप इसको गलती कह रहे हैं। गलती होती है जो सोच समझ के ना की जाए। एक कॉन्शियसली है। और मैं नहीं कह सकता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की वो लिस्ट बना रहे होंगे कि कौन कौन सी पार्टी हैं। ये उनका कार्यालय का काम होता है कि क्या देखते हैं कार्यालय में। कार्यालय में जानते हैं गलती लोग कहाँ से हुई है?
कार्यालय से बनता है ना। कार्यालय रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी इसको। किसको? अभी 24 तारीख को मीटिंग है, अभी वक्त था इसमें, अभी तक तो उनके पास चला गया। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेंगे, उनका क्या काम है ये उनको सोचना है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है, आप कहते हो गलती हुई है, ये भी हो सकता है कि अच्छी तरह से तहकीकात की गई हो, कौन लोग बोलना जानते हैं, किनके मुंह में जुबान है, जो कौन जम्मू के उठा सकते हैं, कौन जम्मू की बात कर सकते हैं। ठेकेदार तो हम थे हैं, जिन्होंने ठेका लेने के बाद भी टेंडर पर वो काम बराबर नहीं किया। तो अब ये नए कोई और ठेकेदार बन जाएगा तो हमारा क्या होगा, समझे ना। जब अब हर्षदेव जी पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं बुलाया ना, अगर आपने अपनी पार्टी के 2 बंदे बुलाए तो क्यों नहीं बुलाए? पूरी कैलकुलेशन की गई है। कैलकुलेशन क्या कैलकुलेशन है, तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी का गला घोटा गया है। कोई सुनने वाला है, ये कहाँ तक जाएगा कि अब आपको नहीं बुलाया गया, ये मीट भी हो जाएगा, तो इसके लिए क्या सिर्फ प्रोटेस्ट ही, सड़कों पे आना है, अपनी आवाज़ रखनी है? हमें इस मीटिंग को, हमें इसी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत क्या है भाई दी? जो अगर इम्पोर्टेंस होती मीटिंग तो सारे लोग वहाँ होते, जम्मू के लोग बराबर होते। जब जम्मू बराबर ही नहीं है तो जम्मू इस मीटिंग की क्या इम्पोर्टेंस समित है? ये तो सत्यानाश करने की मीटिंग है। अगर आपको बुलाया जाता आप जाते? क्यों नहीं जाते? मैं बोल थोड़ा हूँ उनके लिए। क्या मुद्दे होते आपके? मैं मुद्दे नहीं बताऊंगा, मुद्दे बताता तो जो जाने वाले बंदे अभी मेरे पढ़ ले मुद्दे। क्या पता मुद्दे जानते हो इसलिए नहीं बुलाया आपको? ना, क्या जानना किसी का, क्या जानना। जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते, जो आप जानते मैं नहीं जानता। ये सारी हर बंदे की अपनी कैलकुलेशन होती है। तो सर इसका हल क्या है फिर? जब मैं मिनिस्टर रहा तो कोई और भी मिनिस्टर आए होंगे। जब मेरी मिनिस्ट्री को लोगों ने याद किया तो उनको क्यों नहीं याद किया? इसीलिए थी, इतनी का होता है। तो इसको ऑल पार्टी मीट कहा जा सकता है? ना, बिल्कुल नहीं। इससे जम्मू कश्मीर बेस मीटिंग कहा जा सकता है। पिछले कुछ अरसे से कपड़ों से ज़्यादा बिके हैं यहाँ पे कफन, लेकिन वो कहते हैं कि सुरक्षित हाथों में है वतन। अगर कफन बिके हैं तो कहाँ सुरक्षित है? वो कहते हैं ऐसा। वो कहते हैं, गलत कहते हैं ना। वो कह भी सकते हैं क्योंकि उनको रहम तरस है नहीं किसी पे। किसान कब से बैठे हुए हैं, कितने सीजन आ गए, कितनी गर्मी में बैठे हैं, 400-500 बंदा मर गया उनका। क्या बात करते हो? किसको फिक्र है? इलेक्शन में भी यूपी और इसका दिल्ली के इलेक्शन के लिए मीटिंग बुलाई हो। मेरी बात नोट कर लो, पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है। फिर ऑल पार्टी मीटिंग, फिर जम्मू की रीजनल पार्टी क्यों बुलाएंगे वहाँ पे? रीजनल पार्टी कश्मीर की एनसी है। हाँ। रीजनल पार्टी पीडीपी है कश्मीर की। हाँ। रीजनल पार्टी सजाद लोन साहब की है। रीजनल पार्टी है वहाँ अल्ताफ बुखारी है। सारी रीजनल है, ऑल बेस्ड कश्मीर। दिस पार्टी ये उनके कम नहीं है, उनके बराबर है, खड़ी है। और जो भी पार्टी रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू है, वो पार्टी है। दैट इज अ पार्टी। लाल सिंह जी ये बताएं कि आप लंबे समय से सियासत कर रहे हैं, सियासत का हिस्सा हैं, क्या लगता है, कुछ क्लू दें, ऑल पार्टी मीटिंग क्या होने जा रहा है, क्या क्या खास है? वो उनको पता होगा क्या करना उन्होंने, उनका क्या प्लान है। ऐसे ही हमारे जम्मू कश्मीर में आदत है, अब बड़ा होने वाला कोई बड़ा होना है, कोई होया बड़ा पीछे दौड़े करने नहीं, हूँ खर के बड़ा कराना तुसी। वो कहते हैं कि पीओके में झंडा लहराएंगे, क्या इलेक्शन आसपास है? इन्होंने लहराना है, इनको कहो हिंदुस्तान ही रहने दो, हमारा संभाल के रखो यार। चाइना रोज घुसता है, आगे बढ़ता है। अरुणाचल प्रदेश की तरफ नज़र रखी है, इधर लद्दाख में घुसते हैं, आपको पता नहीं क्या? कहाँ ये ना बचाना। चौधरी साहब एक आखिरी सवाल। मया तब है कि वो जो हमारा कोहिनूर हीरा दम है इनमें, तो हमारा हेरिडिटी है ना। कोई पार्टी लाई तो ये तो हिंदुस्तान की धरोहर बनती है। लाए ना वहाँ से जो मुफ्त में लगाया हुआ है विक्टोरिया के, हमारा है ना, क्यों नहीं लाते ये लोग? हमारा पृथ्वीराज चौहान की वहाँ जो दबाया गया यहाँ, जब उसको उन्होंने तीर से मारा था उसको, गजनी को, तो लाए ना उसकी हड्डियाँ, क्यों लाते? इनको तो पाप लगे हुए हैं। चौधरी साहब, जिन लोगों को नहीं बुलाया गया वो आज यकीनन ऐसा ही महसूस करते होंगे जैसे जनता महसूस करती है। जब उनके हकूक़ छीने जाते हैं, उनकी सुनवाई कोई नहीं होती। जब आप सियासतदान इतने लंबे समय से सियासत कर रहे हैं, जब आज उनकी नहीं सुनी जा रही, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, कोई सुन नहीं रहा,
क्या लगता है आपको कि जब आप बेबस हैं तो आम आदमी का क्या होता होगा? कोई इसमें है, आपको कुछ कर सकते हैं आप? तो सुनो मेरी बात, आम आदमी की हालत ये होती तो इतने लोग मरते क्यों? आम आदमी तो गैस के लिए, ऑक्सीजन के लिए मर गया ना। आम आदमी तो अभी तक, आम आदमी क्या, सारे खास भी मर गए। इससे बड़ा कौन है? बानिया साहब से बड़ा कौन है? कितनी बड़ी फैमिली है। 30-35 दिन के बाद बड़ा सियासतदान आज असहाय महसूस कर रहा है, बेबस महसूस कर रहा है। हर बंदा, सियासत कहाँ चल रही है इस देश में? सियासत कहाँ है? वेयर इज द पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स टू लीड द पीपल फ्रॉम डार्क टू लाइट, नॉट लाइट टू डार्क। अगर ये सवाल उन लोगों से पूछा जाए, जनाब आल पार्टी की मीटिंग आपने जम्मू कश्मीर से बुलाई, इन लोगों को क्यों रखा गया बाहर, तो क्या लगता है कि क्या जवाब होगा उनके पास? वो जवाब तैयार होगा, मुझे पता है वो जवाब कोई ना कोई तैयार होगा। वो क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं होगा और ना कोई पूछेगा। लोकतंत्र है, नहीं पूछेगा। लोकतंत्र भी तो कहाँ है? लोकतंत्र जब लोकतंत्र है तो डेमोक्रेसी नहीं है। सबको बुलाना पड़ता है। हाँ, लोकतंत्र में सबको बुलाना पड़ता है, डेमोक्रेसी में सबको बुलाना पड़ता है। और लोकराज है ही, उसकी शक्ल सूरत ही यही होती है कि जब आप कोई भी मशवरा करते हो तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ऑप्शन क्या है प्रोटेस्ट करने के अलावा? आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है अपनी आवाज़ उठाने के लिए? हमें क्यों नहीं बुलाया गया? हमारी ऑप्शन आप भी हैं, आपका कैमरा जो है सारी मेरी ऑप्शन है। ये जा रही है नासा तक, ये तसल्ली करा रही है। लोग इनसे टूट रहे हैं, जुड़ नहीं रहे, टूट चुके हैं। और कंटिन्यूटी है। पिछले कोरोना में टूटे, उससे पहले और कैसे टूटे, अब ये कंटिन्यूटी बनी हुई है, टूटते टूटते जाए। हम टूट नहीं रहे, हम जुड़ रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं, हम लोग कोरोना में एजिटेशन करना नॉनसेंस है, और आके 25 आदमी लेके क्यों कर रहे हैं? हालात ठीक हो, एजिटेशन दिखाएं, एक जल्द से जुलूस तरह निकालें, पता लगे लोग किसके साथ हैं। वो जो लोग नहीं थे वो कोरोना ने हमारे साथ जोड़ दिए। अब जो बचे हुए थे अब इस मीटिंग ने जोड़ देने। इसमें पता कर लेना, लिखा होगा, लोग कह रहे हैं कि आप इस पे कोई लीगल वे है जिस पे आप इस पर उनको चैलेंज कर सकते हैं? जनाब कोई कारण बताओ हमें। हम नहीं चाहते कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम चैलेंज करेंगे आके कोर्ट में जाके। नो, देयर इज नो नीड। ये कोई कानूनी काम थोड़ी है, ये मीटिंग है, मर्जी है उसकी, आपको बुलाना, उसको बुलाना, उसको बुलाना। कहा है पोलिटिकल पार्टी को? ये मीटिंग किसने बुलाई है? प्रधानमंत्री ने या नरेंद्र मोदी ने? ये मीटिंग जो है, प्रधानमंत्री तो सबके हैं। एज ए इंसान तो प्राइम मिनिस्टर का नाम तो वो तो सबके हैं, प्रधानमंत्री अपोजिशन के भी हैं, सबके हैं। नाम तो उनका वही है, दोनों ही एक ही है, दोनों को। मैंने नरेंद्र मोदी इसलिए कहा कि वो बीजेपी को रिप्रेजेंट भी करते हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। अगर बीजेपी ने जो मीटिंग बुलाई है तो बात समझ आती है, अगर प्रधानमंत्री द्वारा जो मीटिंग कॉल आप क्या सोचते हैं? ये मीटिंग जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ले रहे हैं कि पार्टी ने नहीं बनाई? ये पार्टी इसमें शामिल नहीं है। पार्टी और उसकी और मिनिस्ट्री बोथ आर इक्वल, बराबर होते हैं। ऐसे क्यों हम सोचेंगे, हम सोचेंगे पार्टी ने नहीं बुलाई, इसने पार्टी तो संबंधित है, उसके साथ जुड़ी है, पार्टी ही बुलाई जा रही है ना। जम्मू कश्मीर की बीजेपी पार्टी को बुलाया जा रहा है ना। हाँ। उनके 2 आदमी बुलाए जा रहे हैं। हाँ। किसी और पार्टी के 2 आदमी नहीं है ना, सिर्फ एक पार्टी की है, वो है मीर साहब की पार्टी की। वो क्यों है? कांग्रेस के, क्योंकि डिप्टी सीएम 2 जोड़ने थे, ठोकने थे ना, डिप्टी सीएम उधर लगाने थे। चौधरी साहब, मन में अफसोस है या गुस्सा है? रहम किस पे? इन पे तरस आ रहा है, इनकी सोच पे और इनके तौर तरीके पे बहुत तरस आ रहा है, रहम आ रहा है। गुस्सा बिल्कुल नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। क्या पता अगले अभी 2 दिन पड़े हैं, शायद कॉल आ जाए आपको भी। मैं कह रहा हूं आ जाए काल देखेंगे। उसके लिए आप प्रिपेयर तो होंगे, क्या बात की जाएगी, क्या बात रखेंगे? हम ऑलवेज प्रिपेयर। मैं ऐसा पॉलिटिशियन हूँ, मैं कभी कागज लेके पढ़ता नहीं हूँ। कोई इंटरव्यू देखा होगा भी आपने? मैं असेंबली और पार्लियामेंट में जब तकरीर करता हूँ, मैंने कभी कागज पे नहीं लिखा। इस खोपड़े में रब ने इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ देख चुका हूँ कि ज़रूरत नहीं पड़ती कि अब कि ये, और अगले प्लान भी पता होता है, पिछले ही पता होता है, और यहाँ तक क्या वहाँ तक भी पता होता है। मुझे ये भी पता है कि जम्मू के 2 ज़िले, 4 ज़िले थे, कश्मीर के 2 थे बिफोर 47, और हमारे 20 बनने थे, हमारे बने 10, उनके भी 10।
चौधरी साहब, मैं हमेशा कहता हूँ आखिरी सवाल, लेकिन आपसे जब रूबरू होते हैं तो सवाल निकल आते हैं। अब एक फाइनल आखिरी सवाल ये है, बोलो। कोरोना के चलते बहुत से लोग जो हैं इसकी बलि चढ़ गए। चौधरी लाल सिंह को जाना जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री, बहुत बढ़िया काम किया। एक भी आवाज़ ऐसी नहीं उठी जिसने चौधरी लाल सिंह को चैलेंज किया हो एज ए हेल्थ मिनिस्टर। अगर आप आज फॉरेस्ट मिनिस्टर ने किया, हेल्थ मिनिस्टर होते तो क्या कुछ जो आंकड़े वो डिफरेंट होते? जमीन आसमान का अंतर होता, जमीन आसमान का। और मैं कैमरा लगाता वहाँ पर, हर उस बाढ़ में, जिस बाढ़ में इस चीज़ का कोरोना का असर था। भाई साहब, बंदे कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर अटेंडेंट नहीं जा पाया, और वो कहते रहे एक बार मिलने दो। एक डॉक्टर फैमिली जिनके घर से 100 डॉक्टर थे, उन्होंने कहा हम डॉक्टर हैं खुद, एक डॉक्टर को ही जाने दो यार, नहीं जाने दिया। बाद में 20-25 दिन के बाद डेड बॉडियाँ पकड़ा दी इनके हाथ में, ये लो डेड बॉडी, डालो किट। और यहाँ हॉस्पिटल में किट उस समय मिलनी जिस समय बंदा मर जाना। क्या है ये, मैं होने दूंगा क्या? ये हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट, दे डोंट नो हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ ए पर्सन, कि उसको समझ होनी चाहिए कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी छोटी सी गलती से कितने लोग मर सकते हैं। ये गलतियाँ हुई हैं, इनका हिसाब किताब बड़ा लंबा होगा, ये बात बड़ी चलेगी। शुक्रिया चौधरी साहब हमसे वक्त देने के लिए। चौधरी लाल सिंह थे। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है, लेकिन सवाल है और बड़ा जायज़ सवाल है। ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब है कि सब पार्टियां उसमें शमूलियत करेंगी, उनसे भी पूछा जाएगा। लेकिन जम्मू बेस्ड पार्टियों को अभी तक जो नंबर है उनको नहीं बुलाया गया जनाब। 2 पार्टियां मेन हैं, उनको नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया, क्या कारण रहे, क्या सोच है आपकी, और इसको ऑल पार्टी मीटिंग क्यों कहा जा रहा है, ये सवाल है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। जय